जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग 10 बजे लाइव क्लास करते हैं और अभी 10 बज गया है और क्वेश्चन का जो लेवल है एडवांस लेवल का होगा, क्योंकि इजी लेवल अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एडवांस लेवल पूछा जाता है। और हर टॉपिक से हर प्रश्न रहेगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 1 का अगर आप ऑप्शन सी 20 मार्च बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप सभी देखिएगा। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? 2 का सही जवाब बताएं कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है। 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी चिनाब नदी बिल्कुल करेक्ट है। बगलिहार बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? तो बगलिहार बांध परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है, तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 3 का सही जवाब बताएं। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो नेपाल की जो संविधान है 20 सितंबर 2015 को 20 सितंबर 2015 को नेपाल की संविधान को नेपाल में लागू किया गया, तो 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है, तो 5 सेकंड में आपको फटाफट सही जवाब बताना है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है। 4 का अगर आप ऑप्शन सी कर्णाली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होती है, तो इसका सही जवाब भारत और नेपाल हो जाएगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल देश के बीच में होती है, तो 5 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट 6 का सही जवाब बताएंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। 6 का अगर आप ऑप्शन भी 1 मई 2016 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह आपका संवैधानिक संस्था है। 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं संवैधानिक संस्था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक प्रकार की संस्था है। 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 40 है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 9 का फटाफट सही जवाब बताएं कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? 10 का सही जवाब बताएं कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी। 2019 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले लोकपाल नाम का कोई भी पद नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? 11 का फटाफट सही जवाब बताइए, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? अगर नूर सुल्तान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नूर सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? राजा मिहिर भोज किस राजवंश से थे? 12 का सही जवाब बताएं। 12 का अगर आप ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राजा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। 12 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। 13 का अगर आप ऑप्शन डी ख्रीज खां बता रहे हैं तो ख्रीज खां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होगी वह बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी, जिसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बुक जो है एक प्रकार का स्टडी गाइड है और पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज इस बुक में किया गया है। जैसे पेपर 1 में आप देख लीजिए भाषा हरता 100 प्रश्न रहेंगे, भाग इंग्लिश लैंग्वेज, भाग 2 में हिंदी भाषा, और पेपर 2 में सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण, यानी जो बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। और यह बुक में 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल ये नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस बुक को बनाया गया है। तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जल्द से जल्द मंगवा लीजिएगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगवा सकते हैं। यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, जो बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए बनाया गया है। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिए। अगला प्रश्न 14 नंबर है, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? 14 का अगर आप ऑप्शन डी बांग्लादेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी, भूटान की मुद्रा जो है, भूटान की मुद्रा क्या है? यह आपका पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में, कि भूटान की मुद्रा क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भूटान की मुद्रा क्या है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की मुद्रा। और भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं किस देश के? काजी नजरुल इस्लाम जो है राष्ट्र कवि हैं। 16 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, काजी नजरुल इस्लाम जो है वह बांग्लादेश के राष्ट्र कवि हैं। 16 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं बांग्लादेश, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, कैंडियन किस देश के नृत्य शैली है? कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो यह आपका श्रीलंका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फटाफट सही जवाब बताएं, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर मेरठ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो मेरठ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है
5 साल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तनाक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यह आपका यहूदी धर्म का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के जड़ने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं यह रवि शास्त्री जी हैं। तो ऑप्शन बी रवि शास्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो 22 का अगर आप ऑप्शन डी 1948 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो 23 का ऑप्शन डी चीन इंग्लैंड हो जाएगा। अफीम युद्ध जो है चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध कब हुआ था? छाप दीजिए। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में होता है। 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? तो इसका सही जवाब कॉपर हो जाएगा। कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? फटाफट सही जवाब बताएं। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? 26 का सही जवाब बताएं। सारगढ़ी के युद्ध अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो नेपाल जो है 7 प्रांतों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में है? तो इसका सही जवाब बताएं कि फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में है? तो चीन और नेपाल के बीच में है। तो चीन और नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? तो यह मित्र शक्ति अभ्यास होती है। तो मित्र शक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? सुरमा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? फटाफट बताइए। 34 का अगर आप ऑप्शन सी टोडरमल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सम्राट अकबर का जो वित्त मंत्री था वह टोडरमल था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? 35 का सही जवाब बताएं कि पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? 35 का अगर आप ऑप्शन सी जगजीवन राम बता रहे हैं, ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो ज्योतिबा फूले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रथम सर्च इंजन आर्चिव के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम सर्च इंजन आर्चिव के संस्थापक एलन इम्टेज थे। एलन इम्टेज ने प्रथम सर्च इंजन आर्चिव के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या, तो यह पोर्ट ब्लेयर पर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव हैं। आगे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है, उमंग कुमार। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार हैं। आगे देखिए, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर जी थे। तो वीर सावरकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो मिथुन नामक पशु नस्ल जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।